हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। माशाअल्लाह या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन। मैं इनका नाम मोहम्मद समी समझ रहा हूँ, फिर वो इनका नाम शहजाद अली। शहजाद भाई असल में ये अच्छी खिदमत कर रहे हैं, मतलब नाश्ता और मोहब्बत होती है। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, ताकि हुसैन पाक का सदका मिल जाए। बोलो या हुसैन, मौला हुसैन। दश्ते बला जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो ना या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, अब्बा जान का नाम हजरत अली मौले कायनात। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की अलग अलग वक्तों में 8 बीबियां और भी थी। हजरत अली की कुल बीवियां 9 होती हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलादें हुई। 3 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, एक बेटे का नाम हुसैन और एक बेटे का नाम इमाम मोहसिन और 3 बेटियां। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब और एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम। 61 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जुमे के दिन करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मौका मिलेगा ना तो करबला पे सुनाऊं, शायद ये कोई बच्चे में रोएगा नहीं, क्योंकि ये वाकया ही ऐसा। समझ में आ रही बात? कभी जिंदगी रही तो मगर ये शेर सुन लो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। हुसैन पाक का नाम लोगे तो दिल की बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो
हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। ऐ अल्लाह, इस गांव में बहारें आमीन। जिसके दिल में जो दुआ, जो तमन्ना, जो आरज़ू, अल्लाह उसको पूरा फरमा। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। वो लड़की बोली, मर सकती हूँ मगर अपने ऊपर हाथ आने नहीं दे सकती। तू इस्लाम की कैसी शहजादी है? कोई SMS लिख दे, मोबाइल में रिचार्ज करा दे, मीठी मीठी बातें कर ले, अपनी माँ को धोखा दे रही है, अपने बाप को धोखा दे। मर जाना, मगर जिसका तू खून और दूध है तेरी रगों में, उसको धोखा हरगिज मत देना, हरगिज धोखा नहीं। अब वो लड़की चली गई, अपना चेहरा का चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। अल्लाह, 1 साल या कुछ महीने जब गुजरे, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी, कहत साली, लोगों के यहाँ खाने को खत्म हो गया। मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला, लेकिन उस गरीब का क्या हुआ होगा जिसकी एक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा इधर करो बेटा, बस हवा है थोड़ी और बस। अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो। वो लड़की, उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो ना, माँ, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें खिला दो। जब इतना का माँ हमें खिला दो, माँ के पास कुछ नहीं है, माँ कह रही है बेटा सब्र करो। वो लड़की के बच्चे 2 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा नहीं जला, दोनों बच्चे मरता हुए, दोनों बच्चों की जान लबों पर है और कह रहे हैं माँ 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 हमें कुछ खिला दो ना। ये माँ औलाद की खातिर भीख मांगने चली गई, अपनी चादर ओढ़ी औरतों के दरवाजे पे जाके कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा। नौजवानों, आज जो तुम अपनी माँ को और बाप को आंखें दिखाते हो, तुम्हें क्या पता इस माँ बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। और ये 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14-16 साल की बच्ची अपनी माँ से लड़ती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती है। अगर माँ इसको डांट दे, माँ इसको डांट दे तो ये खाना नहीं खाती है जब तक माँ से तौबा ना करा ले। ये मोबाइल लेके पड़ी रहती है। अगर माँ इसको समझाने की बात कहे तो तुम्हें मालूम है ये तोड़ फोड़ बर्तन फेंका फाकी शुरू करती है। कई दिन अपनी माँ से नाराज रहती है। अरे जिस दिन तू माँ बनेगी उस दिन तुझे पता चलेगा। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तुझे अपना दूध पिलाया। अरे उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू उस माँ को रुलाती है। मेरी बच्ची अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपनी माँ के कहने को मानना, अपनी माँ को मत सताना। अब जरा सुनो, वो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें बोली बहन अगर हमारे पास होता तो हम जरूर दे देते, हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला है।
उधर तीनों बच्चे कह रहे माँ हमारी माँ लेके आती होगी, हमारी माँ लाती होगी, लेकिन जैसे ही घर में आई कोई एक लुकमा नहीं मिला। तीनों बच्चे पाँवों पे चिपट कर माँ पहले मुझे दे दो माँ। दूसरा बोला माँ पहले मुझे खिला दो माँ। छोटा वाला बोला माँ मुझे पहले मेरा हक है, मुझे खिला दो। अम्मा उसकी झोली में कुछ भी नहीं है, उसका दुपट्टा खाली है, उसकी चादर खाली है। कहा मेरे लाल तुम्हें भूख बहुत है। कहा माँ हमसे अब सांसें नहीं ली जाती है। अरे इस माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। जब सुनो तीसरा दिन आ जाता है। अब जब तीसरा दिन आया इसके घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे कुमलाने लगे, तीनों बच्चे टूटने लगे। इधर माँ ने जब देखा मेरे बच्चे जा रहे हैं, तीनों बच्चे माँ के कदमों पे आके बोले माँ कुछ तो चूल्हे पे पकने रख दो ना माँ, माँ कुछ चूल्हे पे पकने रख दो। तो ये माँ है माँ कोने में गई और हांडी में 3 पत्थर लेके आ गई, उसमें पानी भरा और ढक के चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये माँ अपने बच्चों के लिए पत्थर पका रही है। पत्थर उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए। ओ नौजवानों बच्चों तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हारे बाप ने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे अपने माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इसने बड़ी मेहनतें की है, इसका लाल खून काला पड़ गया कमाते कमाते, इसका चेहरा सुरखता आज काला हो गया है धूप में रहते रहते। अब जरा सुन ले वो लड़की कह रही है ओ मेरे बच्चों मैंने खाना रख दिया पकने। तीनों बच्चे चूल्हे के आसपास मंडला रहे। माँ थोड़ी देर में बोले माँ अब पक गया हो तो खिला दो, माँ पक गया हो तो खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले। मैं माँ कितनी मजबूर हो गई हूँ, मैं माँ कितनी परेशान हो गई हूँ। अल्लाह कोई मदद कर दे। लड़की ने अपनी चादर उठाई और वो चादर ओढ़ करके मोहल्ले में को निकल गई। कहाँ पहुंची? अरे ये भी तो लड़की है कि नहीं? कहाँ पहुंची? जब देखा उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही है, मालदार के घर पे मर्दों की लाइन है। इसने पूछा ये कैसी लाइन है? किसी ने बताया अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी रख रहे हैं गिरवी और अनाज लेके जा रहे हैं। अगर किसी के पास जमीन हो तो वो जमीन गिरवी रख रहे हैं और अनाज लेके जा रहे हैं। अब इस गरीब बच्ची के यहाँ सोना तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं रहा। अरे इस गरीब बच्ची के यहाँ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अब ये गिरवी रखे तो क्या रखे, मगर इसने चादर ओढ़ी। चादर ओढ़ने के बाद ये भी आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहनों सुनो, बच्चियां सुनो, आज शादियों में तुम उस तरफ जाती हो जिधर आदमी खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर मर्द खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर लड़के गिजराते होते हैं। लगा लेकिन इस लड़की को देखो, ये आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई, मगर खड़े होने का ढंग सीखो। ये खड़ी कैसे हुई? इसने अपने आप को पूरे को चादर से ढक लिया ताकि कोई पहचान ना पाए मर्द या औरत है। और आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे हट के खड़ी हुई और पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे हट के खड़ी हुई ताकि उसका जिस्म न टकरा जाए। इतने ये सबक दे दिया है। अब लाइन में जब खड़ी होती है, इधर मालदार ने जब बाहर निकल के देखा, देखो कितने लोग रह गए हैं। इसने पहचान लिया ये वही लड़की है जिसकी इज्जत लूटने के लिए मैंने कहा था, मगर लड़की मुझे आंखें दिखा के चली गई थी। इसने अपने 2 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद कहा उसको पकड़ो और मेरे कमरे में लेकर के आओ। उस गरीब लड़की को, बेचारी को, जिसके 3 बच्चे चूल्हे पे दम तोड़ रहे, कह रहे भैया हमें कितनी देर में खाना मिलेगा, माँ कब आएंगी? कोई बोला सब्जी लेने गई होंगी, माँ जल्दी आएंगी। अल्लाह अल्लाह, उधर माँ को घेर लिया जाता है। वो मालदार के कमरे में जब वो खातून आ गई,
जब वो इस्लाम की शहजादी आ गई तो ये लड़का कहने लगा, मालदार बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए। तो वो कहने लगी, ओ मेरे भाई मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तू मेरे बच्चों की जान बचा ले। ये कहने लगा, सुन मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, अनाज दे दूंगा, रुपये पैसे दौलत दे दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही गंदा जुमला बोला था, इज्जत लूटने वाला जुमला बोला था, बहुत घिनौना जुमला बोला था। लड़की कांप जाती है और जलाल में खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद कहती है, कैसा नालायक इंसान है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, तेरे सर पे शैतान सवार है, उधर मेरे बच्चे मर रहे हैं और तुझे मेरी इज्जत लूटने की पड़ी है। सोच अगर 3 बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 300 देता और वो सब के सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, अपने जिस्म पे हाथ लगने नहीं देती। अरे तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत। जब इतना कहा इस मालदार को भी गुस्सा आ गया, इसने उठ करके लड़की को पकड़ के धक्का मारा, फिर पकड़ के धक्का मारा, वो बेचारी चौखट में जाके लगी, उस लड़की का सर फट गया, खून निकलने लगा। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, वो लड़की भी नीचे बैठ गई सरकते सरकते। इसने इतनी लाते मारी, मुंह पे लाते मारी, उसके सीने पे लाते मारी, अल्लाह। और वो लड़की कह रही है, मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इसने 4 आदमियों को बुलाया और धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बेचारी को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा धक्का तो उधर गिरी। बच्चे चूल्हे के पास घूम रहे थे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना खिलाएगी, मगर क्या पता था कि माँ के साथ क्या हुआ। उन जालिमों ने पकड़ के माँ को दरवाजे पे फेंक दिया। माँ चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई, माँ को होश नहीं है। जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, अब उसे अपनी चादर का होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं। बच्चों ने देखा, अरे दरवाजे पे कौन है? जब देखा ये तो हमारी माँ पड़ी है। माँ, तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और सरकते सरकते आगे का, माँ उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? उठो माँ, माँ तुम्हारे खून निकल रहा है, माँ उठो। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के सीने पे छोटा वाला लेट गया और कह रहे हैं, माँ मुझसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ माँ उठ जाओ, खाना बन गया, माँ हमें खाना खिला दो। माँ क्या पता था उस हांडी में पत्थर पड़े हुए हुए, कहा माँ हमें खाना खिला दो। माँ ओ मेरी बच्चियों, तुम्हें क्या पता इस्लाम की कैसी कैसी शहजादी गुजरी है। मुबारकबाद तो इन कमेटी वालों को, इन नौजवान बच्चों को, इन्होंने चंदा कर करके जो ये जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा है। हमारी बड़ी मुश्किल से इन्होंने तारीख ली है और मैं भी आ गया हूँ। बड़े बड़े उलमा हाजिर हुए हैं तो जरूर कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। ओ मेरी बच्चियों, ये तुम्हारे भाई हैं और तो सुनो, और तुम भी सुनो, आज से अहद कर लेना और कहना इंशाअल्लाह हर साल हमारे गांव में जलसा होगा, हर साल होगा, हम चंदा देंगे तो देखो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। वो लड़की बेहोश पड़ी है, भैया कह रहा, छोटा वाला बोला भैया माँ को उठाओ, माँ खाना खिलाएंगी, उठाओ, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमसे बात करो ना, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ बड़ा वाला अपने माँ के पाँव पकड़ के बोला, माँ आज से मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगा, माँ आज से मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगा, माँ हमें माँ
कर दो माँ, लेकिन उठ के बैठ जाओ माँ, हमसे बातें करो माँ। माँ बेचारी बेहोश है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही। कोई इतना नहीं था, एक चम्मच पानी मुंह में डाल देता। इन 3 दिन से इस माँ ने भी कुछ नहीं खाया। नौजवानों, तुम अपनी माँ को मत सताना, अपने बाप को मत सताना। मैं हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, ये माँ बाप जैसी दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हें पता नहीं है इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। वो माँ बेहोश पड़ी है और ये 14 साल की बच्ची बेड पे गुस्सा होके लेट जाती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा भाई तुमसे कह के जाता हूँ, अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। कोई माँ अगर तुम्हें डांटे ना तो वो तुम्हारी हमदर्द है, हमदर्द। वो तुम्हें गलत देखना नहीं चाहती। ओ मेरी बच्ची, माँ का हाथ बटाना, माँ के दिल को आराम पहुँचाना, माँ का कहना मानना और दुनिया वालों को दिखा देना हम इमामगंज की बच्चियां हैं, अपनी माँ के वफादार हैं। तुम भी दिखा देना। अब वो तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ हमसे बातें करो माँ। लेकिन माँ बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे पता नहीं है मेरे बच्चे किस हाल में है। सर फट गया था, खून निकल निकल के पैके गर्दन में आ गया है। इधर क्या हुआ, अब तीनों बच्चे एक दूसरे के गले को चिपट गए। भाई माँ क्यों नहीं उठ रही है, भाई माँ क्यों नहीं बोल रही है। भाई बड़े भाई ने कहा अल्लाह से दुआ करो। तीनों बच्चे यतीम बच्चे 3 दिन से भूख दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दे। अरे आसमान गरज गया यतीमों की दुआ पर, आसमान गरज गया, दहल गया, बिजली कड़की, बादल घिर के आया। अल्लाह ने फौरन बारिश कर दी। जैसे ही बारिश करी, लड़की के मुंह पे पानी गिरा, लड़की होश में आ गई, होश में आ गई। ये माँ उठ के बैठ गई, तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठ गई और इतना रोई गई मेरे लाल। कहा माँ चलो खाना बन गया। माँ रो करके बोली मेरे लाल मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। माँ ने फैसला कर लिया, चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दो, चलो उस मालदार को अपनी इज्जत सौंप दो। अल्लाह वो लड़की अब मालदार के घर चलती चली जा रही है। इधर तीनों बच्चे बोले माँ तुम बहुत पवित्र हो मत जाओ, माँ तुम बहुत पाक हो मत जाओ। लड़की मालदार के दरवाजे पे पहुंची, कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आया अरे करबला वालों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम बचाया और तू अपने बच्चों को बचाने की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को दाग कर रही है। उसके दिल में झटका लगा, कहा फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस दीन को बचाया। लड़की के दिल की फिर पलट गई, इतने में कुंडी खुली, लड़की गिर जाती है। वो मालदार ने देखा, कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, मगर तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। अभी नहीं पहले तू ठीक हो जा, 10-15 दिन खा ले पी ले, उसके बाद तू मेरे पास आ जाना। आप समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा, गंदी बात कही थी उसने, गंदी बात कि मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, नबी से नहीं डरता, खुदा से नहीं डरता। अरे तौबा कर ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अगर तूने पक्की सच्ची तौबा कर ली तो सुन, पक्की सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है। तेरे समंदर के झागों की बराबर अगर गुनाह है, उसकी रहमत का कतरा गिर गया तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जब इतना कहा, लड़की ये कह करके घर चली जाती है, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसने चेहरा तो चेहरा, पल्लू को भी हाथ लगाने नहीं दिया। लड़की तीनों बच्चों को गोद
में लेकर मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के की दुनिया पलटी, उस लड़के की दुनिया पलटी। उसने कहा यार ये लड़की कैसी है जिस अपने ईमान का सौदा नहीं कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही है। 3 बच्चे इसके जान से जा रहे हैं, ये खुद मर रही है, मगर शरीयत से कदम हटके इसने कदम नहीं उठाया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़के की दिल की दुनिया पलट गई। उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, आज के बाद किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। उसने पक्की सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद उस लड़के ने आदमियों को बुलाया, अपने 4 को बुलाया, कहा जल्दी से आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, दौलत ले लो और चलो मेरे साथ चलाओ। ये चले, उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। जैसे अंदर दाखिल हुए, लड़की कांप गई है, शायद मेरी इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, तीनों बच्चों को करीब कर लिया, कहा मार दूंगी और मर जाऊंगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। ले मार दे पहले मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, जीते जी तुझे अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगी। जब इतना आज मेरी बच्चियां मोबाइलों पे तुम बात करती हो, तुम्हें क्या पता कितने मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई है। मैं तुमसे कहूंगा मेरी बहन, मोबाइल गलत इस्तेमाल मत कर। ये लड़की बोली मार दे मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे। इतने में लड़का कहने लगा ओ मेरी बहन गलत समझ रही है, मैं गलत नजरिए से नहीं आया, पहले गलत था अब नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को देख करके, मैं तुझे देख करके सुधर गया हूँ, अपनी जिंदगी मैंने संभाल ली। आज के बाद मैं किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तू अकेली नहीं है, मेरी बहन है, तूने कहा तो मैंने तौबा कर ली, तू अब मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह रहमान और रहीम रहम फरमाएगा। तू ये अनाज ले ले, इसलिए आया हूँ, जल्दी से पका ले, खिला ले, बच्चों की जान बचा ले। लड़की ने पकाया, बनाया, खिलाया, बच्चे मुस्कुरा दिए, बच्चे मुस्कुराने लगे। अब लड़की ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, मुसल्ला बिछा करके सजदे में जा करके रो रो करके कहने लगी मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। ए अल्लाह ये मेरा भाई है, इसने तौबा कर ली है, इसके गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। वो लड़की ने जब दुआ की, कहा मौला बस जाओ मत, मैं इख्तिताम की तरफ आ गया हूँ, बस थोड़ी देर और बैठ लो, क्योंकि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने एजाज, इस बच्चे ने मुझे बड़े फोन किए और एक दिन मेरा फोन उठा नहीं था तो बिलबिला के आगे जा रही है। और इनके साथ में ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है, हाँ मोहम्मद समी, अब्दुल समी, समझ रहे ये हैं। और इनके साथी क्या क्या नाम बेटा, अच्छा मोहम्मद समी, इन्होंने और इनका पूरे गांव ने साथ दिया, समझ रहे मेरी बात। अब वो लड़की आगे तो सुनो, ये बात थोड़ी सी रह गई है 2-4 मिनट की। लड़की ने जब दुआ की तो वो लड़की दुआ कबूल हो गई। समझ रहे हैं ये लड़का कौन है? ये वही था जो दामन में आग ले लेता, दामन नहीं जलता, आग पे चलता तो पाँव नहीं जलते, हाथ नहीं। क्या था, क्या हो गया? क्यों? तौबा से। अगर आज तुम मेरे साथ में तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हमारी जिंदगी पलट जाएगी। बोलो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। बस खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सुनो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना।
ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। और एक नमाज के ताल्लुक से जी जी बताओ माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, अरे वाह, ये खजाना के लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने बसाए रखना, वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, कहिए या रसूल अल्लाह, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बहुत अच्छा बयान हुआ।